बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप बी प्रॉब्लम, जहां पे हम लोगों ने सीखा था अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करें। तो टाइप सी प्रॉब्लम होगी बच्चों आज कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल के ऊपर। हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, ये ऐसे कुछ होगा। अभी देखने से समझ नहीं आ रहा कि सीरीज है कि पैरेलल है। चलिए करें। देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए कहाँ पे, कैपेसिटर में। तो एक हम लोग इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं ए बी के अक्रॉस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए बी के अक्रॉस एक इमेजिनरी मैंने सेल बैटरी लगा ली यहाँ पे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, ये बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव, ये छोटा वाला डंडा नेगेटिव। अगर मैं इसको 0 बोल दूं तो ये कितना बच्चों V, जब तक रास्ते में कुछ नहीं आएगा तो ये कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे कितना V, अरे समझ आ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V है, V - 0 तो V तो है। यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं तो यहाँ पे V, इधर गए तो रास्ते में कुछ नहीं तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, V रहेगा बच्चों। यहाँ पे 0 तो कुछ नहीं रास्ते में तो यहाँ पे भी कितना, 0। सही है। तो कितने पॉइंट मिल गए हम लोगों को, 2 पॉइंट। एक तो मिल गया कौन सा V और दूसरा मिल गया 0। ठीक है, अब बार बार बैटरी ना बना के मैं सिंपल तरीके से लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं लिख दूंगा, देखो ध्यान से देखना। मैं लिख दूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना B और इसका कितना A। रास्ते में कुछ नहीं तो यहाँ पे कितना रहेगा A, यहाँ पे कितना रहेगा B। तो 2 पॉइंट हो गए कितने, A और B। तो एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B बच्चों। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में, 8R, A और B के बीच में है ये। ठीक है, तो A और B के बीच में 8R बच्चों। सही है। अब ये 12R भी किसके बीच में, A और B के बीच में ही ना। तो A और B के बीच में एक और कितने का, 12R का। सही है। फिर ये वाला A और B के बीच में एक और है, कितने का, ये 24R का। देखो इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल AB, इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल AB, इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल AB, AB। तो तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। तो तीनों हो गए पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला बोलो, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 कितना, 24R, फिर कितना है 8R, फिर कितना है 12R बच्चों। ठीक है, क्या करें, एलसीएम वगैरह ले ले। तो ये 24R, इसको 24 बनाओ, कितना हो गया 3, ऊपर भी 3 से, ये कैसे 2, तो ऊपर भी 2 से। तो कितना आया बच्चों, ये आया 1/R इक्विवेलेंट, नीचे हो गया 24R। ये 3 और 1, ये 1 और 3, 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो 6 हो गया। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इसको पलट दो, 24R/6 कितना हो गया है, 4। तो ये बचा 4R। ठीक है, तो आंसर आया 4R बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए खुद से एक बार। जब तक एक आंसर ना निकले तब तक करते रहना है। हमें निकालना है R इक्विवेलेंट। ठीक है, किसके अक्रॉस, A B के अक्रॉस। करें तो A पॉइंट ये बच्चों। ठीक है, A पॉइंट है, यहाँ पे B, तो यहाँ पे B, रास्ते में कुछ नहीं, यहाँ पे B, रास्ते में कुछ नहीं, यहाँ पे B, रास्ते में कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी B रहेगा बच्चों। आया समझ। तो अब एक पॉइंट तो A है और एक पॉइंट B है। तो एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B बच्चों। तो देखो ये वाला 4R किसके बीच में, A और B के बीच में है। तो A और B के बीच में कितना, 4R। ये वाला भी A और B के बीच में है, 4R बच्चों।
ये वाला भी ए और बी के बीच में है तो 4R बच्चों, ये वाला भी ए और बी के बीच में है तो कितना 4R। ठीक है, ठीक है। तो इक्वल रजिस्टर है और पैरेलल में है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बच्चों, R/N पढ़ाया हुआ है। अगर N इक्वल रजिस्टर है और पैरेलल में तो क्या हो जाता है R/N। तो R कितना है यहाँ पे 4R है और N कितना है, कितने ऐसे 4 है तो कैंसिल। R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, बोलो R आ गया आंसर। आया समझ, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए खुद से। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। तो R इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस A एंड B, तो कैसे करें कैसे करें। चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर दें पॉइंट A पॉइंट, यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं, B यहाँ पे कितना रहेगा B, रास्ते में कुछ नहीं, यहाँ पे कितना B। ठीक है, तो AB ये बच रहा है। अब ये वाला पॉइंट बोलो, इसको मान लेते हैं हम X से, इसको मान लेते हैं हम लोग X। तो इस बार 3 पॉइंट मिल गए, एक तो A और एक बाहर B और यहाँ पे X। ठीक है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, कभी कभी बच्चे ऐसे लिख देते हैं A B और X, ये मत कर देना। ठीक है, जब ऐसे करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, A B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। लेकिन हमने किसका क्रॉस निकालना है, किसके बीच में निकालना है, A और B के। तो A और B को बाहर रखो, एकदम ऐसे A और B को बाहर रखो। ठीक, चलिए करें। तो देखो A और X के बीच में एक ये R है, A और X के बीच में एक R है ये वाला। फिर ये X और B के बीच में देखो, ये वाला X और B के बीच में है, ये वाला कितना है वो 12R है। सही है। उसके बाद X और B के बीच में एक और है, X और B के बीच में एक और है, कितना वो 8R है। फिर ये रहा X और B के बीच में एक और है, ये वाला कितना हो गया है 24R है। तो सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये तीनों किस में होंगे बताओ किस में होंगे तीनों, ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। अभी किया था सॉल्व, फिर से कर लेते हैं। तो पैरेलल के लिए 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 कितना 8R प्लस 1/R2 कितना 12R प्लस 1/R3 कितना 24R। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए 24R। ये कैसे बनेगा 24, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कैसे बनेगा 2 से, वो 1 कितना है ऊपर बोलिए, ऊपर आ गया कितना 6, नीचे 24R। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ R इक्विवेलेंट, इसको फिर से पलट दो 24R/6 कितना आया 4R आया। तो इन तीनों को हटा के एक लगा देते हैं 4R। तो एक तो ये रहा पहले यहाँ पे कितना R, ये पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B और यहाँ पे 4R। ठीक है, ये पॉइंट B बच्चों। ठीक है, ये X पॉइंट था, यहाँ पे B पॉइंट बाहर। इन तीनों को सॉल्व करके एक आ गया 4R। अब ये दोनों बच्चों किस में हो गए, किस में हो गए बोलिए, ये सीरीज में हो गए ना। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। देखो सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट, और पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंट। देखो इसका क्रॉस AX और इसका क्रॉस XB। तो R इक्विवेलेंट R1 कितना है R है, R2 कितना है 4R है। तो आंसर इज 5R बच्चों। आया। चलिए ये खुद से करिए, वीडियो पॉज करके खुद से करिए, खुद से करिए। देखो बच्चों जब भी ऐसा होगा ऐसा कुछ, तो इसका मतलब है यहाँ पे कनेक्शन है। अगर कुछ ऐसे हुआ तो इसका मतलब है कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ऊपर से जा रहा है वो। चलिए करिए, तो इसको करें। AB के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है, करो वीडियो पॉज करके। किया? चलिए अब मैं कर देता हूं। देखिए तो यहां पे A, रास्ते में कुछ नहीं है तो यहां पे A, यहां पे A, सही है। यहां पे B तो यहां पे B। ठीक है, सही है ना। अब देखो ये कनेक्शन नहीं है तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट मिल गए हम लोगों को, A और B। A और B हम लोगों को पॉइंट मिल गया।
सही है। तो बच्चों देखो ए और बी के बीच में ये है, एक तो 20 का है और एक 10 का है, तो 1 और 2, तो 20 ओम और ये 10 ओम, ये वाला हो गया सही। उसके बाद ये देखो ये वाला, ये 2 लगे हुए हैं, ये वाले, ये वाले कौन से, ये 10, इसको लिख लूँ पहले, इधर लिख लूँ 20 और ये 10, सही है, ये हो गए। अब कौन सा बच रहा, ये भी ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में ये कितना है 60 का, तो ये है 60 ओम। फिर ऊपर भी ए और बी के बीच में कितने का है वो 60 का, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ऐसे करना है, सही है, ठीक है ना बच्चों। ये 20 का है ना, ये थोड़ा नीचे रख दो इसको मैं, यहाँ पे 20 ओम करें। चलिए तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सीरीज में, ये भी सीरीज में, तो कितना हो जाएगा इस सीरीज में इसको सॉल्व करोगे, आर इक्वलेंट बोलो कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट ऐड करो 20 + 10, सीरीज के लिए कितना हो गया 30 ओम हो गया, 30 ओम। ऐसे ये कितना हो जाएगा ये वाला भी, आर इक्वलेंट 30 ओम ये हो जाएगा, सही है। तो ऊपर वो एक 60 ओम, नीचे फिर यहाँ पे कितना 30 ओम, फिर एक और कितने का है 30 ओम, फिर एक और नीचे कितने का हो 60 ओम, ठीक है। और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब ये सब किस में है बच्चों बोलो, किस में, पैरेलल में हो गए ना, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला, पैरेलल के लिए फॉर्मूला, पैरेलल के लिए फॉर्मूला इधर करते हैं। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 कितना 1/60, 1/60 फिर से 60, ये वाला नीचे, चलिए 30 लिख देता हूँ भाई, 1/30, 1/30 प्लस 1/60, तो 1/r इक्विवेलेंट नीचे कितना हो गया है 60, तो यहाँ पे 1, ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये कितना हो जाएगा 60 कैसे बनेगा, 2 से ऊपर नीचे तो 2 से ऊपर कर दी, ये कैसे बनेगा 2 से ऊपर, ये कितना 1 पहले, तो 1/r इक्विवेलेंट ये कितना हो गया 4 और एक 5 और एक 6, 6/60, तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया 60/6, कितना आ गया बोलिए 10 ओम आ गया, आंसर इज 10 ओम। आया समझ, तो r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, r इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से 10 ओम। एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए, इसको करिएगा, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, इस बार देखो कनेक्शन है तो इसको मान लोगे x, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे इस बार a और बाहर b और बीच में x, 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आंसर कितना आया है। आया समझ बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।